जो हिंदुत्ववादी सरकार है, जो राष्ट्रवादी सरकार है, उसको क्या समस्या है? उसको ये कहने में भी, इनके बड़े लोगों को, शीर्ष नेतृत्व को ये कहने में भी क्या समस्या है कि भगवान परशुराम की जन्मस्थली हम इसको पर्यटन स्थल घोषित करेंगे, इसको रामायण सर्किट में शामिल करेंगे? क्या आपकी हिंदुत्ववादी सरकार वाकई में, क्या भगवान परशुराम हिंदुओं का भगवान नहीं है? क्या उनको ये ब्राह्मण जो है हिंदू नहीं है? और अगर ब्राह्मण हिंदू नहीं है और भगवान परशुराम हिंदुओं का भगवान नहीं है तो फिर हम वोट किसको दें? हम वोट नहीं देंगे। हर समाज के लोग यहाँ आते हैं, ब्राह्मण कम आते हैं, क्षत्रिय भी आता है, वैश्य भी आता है, शूद्र भी आता है, हर समाज के लोग आते हैं। आपके योगी जी कह रहे हैं महापुरुष, आप कह रहे हैं भगवान परशुराम, आस्था का विषय, इसका कांटेक्ट कैसे हो गया भाई? तो हम सभी लोग इस बार एक संकल्प हम लोग लिए बैठे हैं कि जन्मस्थली नहीं तो वोट ना हम लोग। ये हमारे समाज की नहीं, पूरे प्रदेश की, देश के लिए बहुत ही शर्मनाक स्थिति है। नमस्कार, मैं हूं अनिल मिश्रा और आप देख रहे हैं सिटी टाइम्स। हम आज पहुंचे हैं जलालाबाद विधानसभा क्षेत्र के भगवान परशुराम की जन्मस्थली कही जाने वाली भगवान परशुराम के मंदिर पहुंचे हैं। ब्राह्मण समाज के लोग मौजूद हैं और हम जानने का प्रयास करेंगे कि इधर ब्राह्मण समाज इस बार राजनीति में किस ओर जा रहा है। यहाँ लगातार मांग हो रही है कि इसको पर्यटन स्थल घोषित किया जाए, रामायण सर्किट में शामिल किया जाए। वहीं बसपा कह रही ब्राह्मण समाज हमारे साथ है, भाजपा कह रही हमारे साथ है, कांग्रेस भी दावा कर रही है ब्राह्मण हमारे साथ है, लेकिन ब्राह्मण समाज की सुनने वाला और उसकी मांगों को मानने वाला कोई नहीं है। यहाँ जानने का प्रयास करेंगे, यहाँ मन टटोलने का प्रयास करेंगे आखिर वो लोग किसकी ओर हैं और किस ओर जाएंगे। आपका क्या नाम है? संजीव शुक्ला। तो आप लोग यहाँ लगातार मांग कर रहे हैं कि यहाँ भगवान स्थल को जो है पर्यटन स्थल शामिल किया जाए, रामायण सर्किट में शामिल किया जाए। आप लोगों की क्या मांग है और आप लोग किस ओर जाएंगे? हम लोगों ने यहाँ कई साल पहले अनशन भी किया और तमाम जो है आंदोलन अभी तक जारी हैं, और उसका परिणाम ये हुआ कि सपा सरकार ने भगवान परशुराम की जन्म जो है उसको छुट्टी भी मंजूर की, लेकिन योगी सरकार के आते आते ही वो छुट्टी भी रद्द कर दी गई। जब एक छोटी सी मानसिकता है और कोई भी सरकार उस पर ध्यान नहीं देती है, ध्यान आता है केवल चुनाव के टाइम, वोटों के टाइम ब्राह्मणों का वोट लेना है तो ब्राह्मणों के मतलब जो है ध्यान है। हम लोगों का मन कुंठित है इसलिए कि अभी तक इतने साल, अभी 5 वर्ष सरकार रही, पूरा आश्वासन दिया गया था हम लोगों का कि हाँ रामायण सर्किट में शामिल किया जाएगा और जन्मस्थली घोषित किया जाएगा, लेकिन इस पर कोई भी कार्य नहीं किया। बात की जाए तो भाजपा लगातार मंदिर को लेकर के राजनीति करती है, पर्यटन स्थल बनाने की बात करती है। उन्हें सैकड़ों मंदिर बनवाए भी हैं, जीर्णोद्धार भी कराए हैं, लेकिन जलालाबाद की ओर ध्यान नहीं दिया है, भगवान परशुराम की ओर ध्यान नहीं दिया है। इसलिए यहाँ लोग कुंठित हैं, नाराज़ भी हैं। तो वही जानने का हम प्रयास कर रहे हैं, किस तरीके की मांग है आपकी और क्या चाहते हैं आप लोग? देखिए, हम ना किसी पक्ष के हैं ना किसी विपक्ष के हैं। हम तो जो बाबा का काम कर दें हम उसके साथ खड़े हैं। आज हम लोग 15-20 साल हो गए लगातार मांग करते हुए। हमारे बड़े भाइयों ने इसको शुरुआत करी थी और आज हम लोग तक, और आज का युवा जो परशुरामपुरी का है वो इस मांग के साथ खड़ा हुआ है। तो मुझे ये समझ में नहीं आता, जो हिंदुत्ववादी सरकार है, जो राष्ट्रवादी सरकार है, उसको क्या समस्या है? उसको ये कहने में भी, इनके बड़े लोगों को, शीर्ष नेतृत्व को ये कहने में भी क्या समस्या है कि भगवान परशुराम की जन्मस्थली हम इसको पर्यटन स्थल घोषित करेंगे, इसको रामायण सर्किट में शामिल करेंगे। अभी जब हमने सभी विधायकों को, जो प्रत्याशी थे, उनको बुलाया था, हमने स्पष्ट कहा था कि हम ना आपके साथ खड़े हैं ना आपके साथ खड़े हैं, हम बाबा के साथ खड़े हैं। आप अपनी पार्टी से कह दीजिए, शीर्ष नेतृत्व से, कि वो अपने संकल्प पत्र में शामिल कर दें कि भगवान परशुराम की जन्मस्थली हमारी सरकार आएगी, हम पर्यटन स्थल घोषित करेंगे, रामायण सर्किट में शामिल कराएंगे। लेकिन अभी तक मैंने उनको 1 तारीख तक का समय दिया, 7 दिन का समय दिया था। अभी तक ना तो भाजपा ने और ना ही सपा ने, किसी ने भी अपने संकल्प पत्र में ये घोषणा नहीं की है। केवल प्रत्याशी ये कह दे कि हाँ भाई हम प्रयास करेंगे, हम कोशिश करेंगे। अरे जब आपके शीर्ष नेतृत्व ये कहने को तैयार नहीं है कि पर्यटन स्थल हम घोषित करवाएंगे या रामायण सर्किट में हम शामिल करेंगे, तो फिर हम कैसे मान लें कि आपकी हिंदुत्ववादी सरकार वाकई में, क्या भगवान परशुराम हिंदुओं का भगवान नहीं है? क्या उनको ये ब्राह्मण जो है हिंदू नहीं है? और अगर ब्राह्मण हिंदू नहीं है और भगवान परशुराम हिंदुओं का भगवान नहीं है तो फिर हम वोट किसको दें? हम वोट नहीं देंगे। हम जन्मस्थली नहीं तो वोट नहीं, चाहे कोई जीते कोई हारे, हमें मतलब नहीं। अगर हमारे बाबा हार गए, हमारे जन्मस्थली का स्वाभिमान हार गया, तो हम किसी के साथ नहीं खड़े हैं। और मैं उन लोगों से भी अपील करता हूं कि जो इन दलों के साथ खड़े हुए हैं और
बाबा को वो मानते हैं, अगर बाबा को सही माने में मानते हैं तो वो उनको साथ छोड़कर बाबा के साथ आएँ और उन पर दबाव डालें कि पहले आप ये काम करवाइए तब हम आपके साथ खड़े होंगे। और मैं खुलेआम कहता हूँ, जो पार्टी इस काम को 14 तारीख से पहले अपने संकल्प पत्र में शामिल करवा लेगी, हम पूरा ब्राह्मण समाज छोड़िए, परशुरामपुरी का बच्चा बच्चा उसके लिए खड़ा होगा, उसको कंधे पे लेकर चलेगा और कहेगा इसके प्रत्याशी को वोट दो, इसके प्रत्याशी को जिताओ। भाजपा कह रही है अयोध्या का मंदिर बना दिया, भगवान राम का मंदिर बना दिया, अब मथुरा की बारी है। अरे अयोध्या का मंदिर बना दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। मथुरा में भी आप करिए, बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन भगवान परशुराम जी से क्या बैर है? अरे ये भी तो भगवान हैं। अरे राम की अयोध्या हो गई, भगवान श्री राम की अयोध्या हो गई, भगवान श्री कृष्ण की मथुरा हो गई, महादेव की काशी हो गई, तो परशुराम जी की भी तो जन्मस्थली परशुरामपुरी है। उससे बैर क्या है? उसको कहने में भी संकोच है। उनको महापुरुष बता दिया जाता है। क्या वो भगवान नहीं है? स्पष्ट करे भाजपा सरकार कि वो भगवान नहीं है। और मैं कह रहा हूँ, कोई भी दल हो, इस विषय पे कोई राजनीति नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ काम चाहिए। आपको क्या दिक्कत है एक संकल्प पत्र में एक लाइन की बात बढ़ जाए कि भगवान परशुराम जन्मस्थली हम सरकार आने में घोषित करेंगे, रामायण सर्किट में शामिल करेंगे? क्या दिक्कत है? क्या राजनीति है? और सिर्फ एक बड़ा नेता जो इस जनपद का है, केवल उसने ये काम नहीं होने दिया। 42 करोड़ रुपए यहाँ पर आए, 42 करोड़ रुपए में 40 करोड़ रुपए छोड़ दिए गए, मैं वापस चला गया। 2 करोड़ 2.5 करोड़ रुपए यहाँ छोड़ा, उसमें भी 60 लाख रुपए वापस चला गया। कौन नेता है? क्या सब नहीं जानते? पूरा जनपद जानता है कौन नेता ये काम नहीं होने दे रहा। यहाँ से लेकर और छोड़ दिए, राष्ट्रवाद की बात करते हैं। हमजापुर चौराहे पर भगत सिंह क्या राष्ट्रवादी व्यक्ति नहीं थे? भगत सिंह ने क्या बलिदान नहीं दिया? इतनी मूर्तियां लगा दी, भगत सिंह की मूर्ति से क्या बहर है? क्या बहर है भगत सिंह की मूर्ति से? पंडित राम विशाल बिस्मिल जी के घर से क्या बहर है? राष्ट्रीय स्मारक क्यों नहीं घोषित किया? 5-5, 6-6 करोड़ का आपने शहीद संग्रहालय बना दिया। हमने चलो मान लिया कि संग्रहालय बना दिया, हम उनका धन्यवाद देते हैं। लेकिन शहीद की जो पौत्र वधू है वो दर दर भटक रही है, तो उसकी मदद के लिए राष्ट्रवाद ट्रस्ट वाले आगे आए, समाज आगे आया, सरकारों के पास भटकती रही, मंत्रियों के पास भटकती रही। तो ऐसे शहीद संग्रहालय, जहाँ पर शहीद संग्रहालय बनो, शहीद की नगरी हो और वहाँ शहीद की पौत्र वधू दर दर भटके, ये अफसोस की बात नहीं है। उसके बाद भी वोट मांगने आए। मुझे मतलब नहीं है ऊपर कौन बन रहा है कौन नहीं बन रहा, कोई सरकार आए कोई आए, लेकिन यहाँ के जनपद के लोगों को सोचना चाहिए, क्या वो लोग वोट देने के पात्र हैं जिन्होंने शहीदों का अपमान किया? सिर्फ वोट बैंक की राजनीति करते हैं। सिर्फ वोट के समय उन्हें ब्राह्मण भी याद आ जाएंगे, ठाकुर भी याद आ जाएंगे, यादव भी याद आ जाएंगे, लेकिन जब काम मांगते, अरे हमने जो मांगा, परशुराम जन्मस्थली मांगी, आप दीजिए, हम आपको खुलेआम लड़ाएंगे, आपकी जय जयकार करेंगे। लेकिन नहीं देंगे तो हम पूरी परशुरामपुरी की जनता सहित पूरे जनपद की जनता से, पूरे प्रदेश की जनता से ये बात कहना चाहता हूँ कि वो किसी भी कीमत पर वोट डालने ना जाए इस बार। अगर वो भगवान परशुराम बाबा को अपना आराध्य मानते हैं, अपने स्वाभिमान को जिंदा रखिए, अपने स्वाभिमान से कोई समझौता मत करिए। स्वाभिमान से बढ़कर कोई चीज़ नहीं है। संकल्प पत्र में अगर नहीं शामिल होता है तो कितना विरोध जताएंगे, कहाँ तक विरोध लेके जाएंगे? हर भक्त, बहुत ही खराब लग रहा भक्तों को कि आज भगवान परशुराम जन्मस्थली पर्यटक स्थल घोषित नहीं की जाती। हर समाज के लोग यहाँ आते हैं, ब्राह्मण कम आते हैं, क्षत्रिय भी आता है, वैश्य भी आता है, शूद्र भी आता है, हर समाज के लोग आते हैं, हिंदू धर्म के हर लोग आते हैं, मानते परशुराम जी को। भगवान राम विष्णु अवतार, भगवान कृष्ण विष्णु अवतार, भगवान परशुराम विष्णु अवतार, फिर महापुरुष कैसे हो गए? क्या प्रमाण है उनके पास जिन्होंने ये कहा है? एक संत होके ऐसी बात नहीं कहनी चाहिए उन्हें को। तो संत है, संत हर समाज के लिए होता है, उसके हर भगवान हैं। या वो संत ना हो, एक बिरादरी से जुड़ा हो, तब ऐसी बात कहे। 22 में क्या फैसला करेंगे? 22 में जनता फैसला करेगी और भगवान भी फैसला करे, विष्णु भगवान करेंगे फैसला। ब्राह्मण समाज किधर जाएगा? ब्राह्मण समाज भगवान परशुराम के आदेश पर पालन करेगा, हर भक्त पालन करेगा। युवा लोग भी खड़े हैं, अगर रामायण सर्किट में यहाँ शामिल कर लिया जाता है तो रोजगार के भी अवसर प्राप्त होंगे, क्षेत्र का विकास होगा, काफ़ी विकास होगा। तो उनसे भी जानकारी करेंगे, भैया क्या मांग है आप लोगों की, क्या होना चाहिए? तो यही मुद्दा है। देखो, हम युवा लोग हैं और हमें लोगों को रोज़गार भी चाहिए। और अब जब यहाँ अगर परशुराम जन्मभूमि हो जाएगी, पर्यटन स्थल हो जाएगा, तो आप खुद सोचिए कितना रोज़गार हो जाएगा। आप जैसे अभी यहाँ पे देखिए कुछ भी सुविधा नहीं है। आम आदमी को क्या चाहिए? पुलिस उसकी सुन में, अस्पताल चाहिए और ये रोज़गार की व्यवस्था हो। जैसे हम लोग दिल्ली जाते हैं, 10-10 हज़ार रुपये में नौकरी करते हैं, तो ऐसे क्या कब तक चलेगा? ऐसे
यहाँ को ही क्यों अनदेखा कर रहे हैं? अगर संकल्प पत्र में शामिल नहीं किया गया, पर्यटन स्थल नहीं शामिल की गई, वर्तमान में सरकार भाजपा की है, उसका कर्तव्य है वो शामिल करे, उसका एजेंडा भी है। तो अगर वो नहीं शामिल करते हैं तो आप लोग कितना विरोध जताएं, वो कहाँ तक जाएंगे? जहाँ तक मेरा विरोध है तो मैं हर एक युवा से यही अपील करूँगा कि यहाँ से वोट ना दे, अगर उनका जरा भी स्वाभिमान है। क्योंकि उन्होंने दिनेश चंद्र शर्मा मंत्री जी ने एक बार कहा था कि लखनऊ में परशुराम की मूर्ति भी स्थापना की थी। जब एक मूर्ति यहाँ पे जन्मस्थली है तो उसका अनावरण कैसे हो सकता है भाई? और फिर आप ये कहते हो कि भगवान परशुराम हमारे आस्था का केंद्र हैं, वो राजनीति नहीं, तो फिर क्यों उनका ऐसा वो किया जा रहा है? आपके योगी जी कह रहे हैं महापुरुष, आप कह रहे हैं भगवान परशुराम आस्था का विषय, इसका कॉन्टेक्ट कैसे हो गया भाई? एक बात रखिए ना, वो महापुरुष मानते हैं, माननीय जितिन प्रसाद जी ने आवाज़ भी उठाई है, फिर भी उसके बाद वो चुप, इसका कारण क्या है भाई? इतना विरोध क्यों ब्राह्मणों से आपको? कितना विरोध करेंगे अगर पर्यटन स्थल नहीं घोषित हो सकता? देखिए, हमारा आंदोलन जो राजस्वामी ट्रस्ट के नेतृत्व में चल रहा है, उसमें अभी हम लोगों ने बस यही मांग करी है कि यदि भगवान परशुराम जन्मस्थली को रामायण सर्किट में सम्मिलित नहीं किया जाता है, पर्यटन का दर्जा नहीं दिया जाता है, और कोई भी पार्टियां हैं यदि वह अपने घोषणा पत्र में इसको सम्मिलित नहीं करती हैं, तो हम सभी लोग इस बार एक संकल्प हम लोग लिए बैठे हैं कि जन्मस्थली नहीं तो वोट नहीं। हम लोग किसी भी पार्टी को, किसी भी दल को वोट नहीं करेंगे। और अभी घरों घरों तक हम लोग जो कैंपेन चला रहे हैं जन्मस्थली ने वोट नहीं की, वो घर घर और गांव-गांव जाकर उसका प्रचार करेंगे। किसे वोट करेंगे? किसी पार्टी को नहीं करेंगे, जो अपने घोषणा पत्र में इसको सम्मिलित करेगा। आप किसे वोट करेंगे? हम लोगों का जो कैंपेन चल रहा है उसका मुख्य उद्देश्य ही यही है कि यदि परशुराम मंदिर को पर्यटन स्थल घोषित नहीं किया जाता है, जन्मस्थली को रामायण सर्किट में नहीं जोड़ा जाता है, तो हम लोग किसी को वोट नहीं करेंगे। और यह अपील सिर्फ युवाओं से नहीं होगी, सिर्फ जलालाबाद से नहीं होगी, संपूर्ण समाज से होगी कि यदि परशुराम मंदिर को रामायण सर्किट में नहीं जोड़ा जाता है तो हम सभी लोग वोट नहीं करेंगे, किसी कीमत पर नहीं करेंगे। मंदिर के पुजारी जी हैं, वो भी आ गए हैं, उनसे भी हम जानकारी करेंगे कि किस तरीके से स्वामी जी थोड़ा नीचे आ जाइए, कि यहाँ पे जो मांग चल रही है भगवान परशुराम मंदिर को पर्यटन स्थल घोषित किया जाए, यहाँ के मंदिर को और रामायण सर्किट में शामिल किया जाए, तो ये मांग कहाँ तक उचित है और किस तरीके से? ये तो हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है कि भगवान परशुराम जन्मभूमि को पर्यटन स्थल घोषित किया जाए और रामायण सर्किट में इसको संलग्न किया जाए। यदि ऐसा नहीं होता है तो हमारा पूरा समाज निष्क्रिय हो जाएगा वोटिंग करके लिए। बताया जाता है कि रामायण में भगवान परशुराम का भी जिक्र किया गया, लेकिन रामायण सर्किट में भगवान परशुराम जन्मस्थली को शामिल नहीं किया गया है। उसी की लगातार लोग यहाँ मांग कर रहे हैं, जानने का प्रयास करेंगे। यहाँ वोट नहीं देने की बात कर रहे हैं कि अगर संकल्प पत्र में भाजपा ने या सपा ने, अन्य पार्टियाँ इन्होंने अगर शामिल नहीं किया तो यहाँ के लोग वोटिंग नहीं करेंगे, कैंपेन करेंगे, लोगों के घर जाएंगे, मना करेंगे कि वोट नहीं। अगर ये पर्यटन स्थल घोषित नहीं होती है तो ये लोग वोट नहीं करने का इरादा कर चुके हैं। कहाँ तक आपकी मांग जायज़ है? हमारी मांग हर तरह से जायज़ है। रामायण सर्किट में रामायण के अहम पात्र हैं भगवान परशुराम, उनको रामायण सर्किट में शामिल न करना ये हमारे समाज की नहीं, पूरे प्रदेश की, देश के लिए बहुत ही शर्मनाक स्थिति है कि रामायण के बहुत ही महत्वपूर्ण जो पात्र है उनको रामायण सर्किट में शामिल नहीं किया गया। इसलिए हम सभी समाज से ये अपेक्षा करते हैं, उम्मीद करते हैं कि सब लोग मिलकर के इस आंदोलन को सफल बनाएं और जो रामायण सर्किट में इस जन्मस्थली को शामिल किया जाए, इनको जन्मस्थली को पर्यटन स्थल घोषित किया जाए। और यदि ऐसा होता है, जो सरकार इस कार्य को करती है, हम उसके साथ में हैं, अन्यथा हम वोट नहीं करने के पक्ष में हैं। लगातार मांग कर रहे हैं, वोट नहीं करेंगे। इनको, यहाँ के लोगों को बड़ी आशा थी, यहाँ योगी जी आए, उन्होंने जनसभा की, लेकिन भगवान परशुराम का नाम तक नहीं लिया। मोदी जी आए, उन्होंने भी इस बारे में कोई घोषणा नहीं की, तो इसलिए काफ़ी आकर्षित हैं लोग, यहाँ के लोग। और भी लोग खड़े हैं। भैया आप लोगों की क्या मांग है? मेरी यही मांग है कि मतलब भगवान परशुराम बाबा को रामायण में शामिल किया जाए और पर्यटन स्थल घोषित किया जाए। अगर ऐसा नहीं होता है तो आप लोग क्या निर्णय लेंगे? अगर ऐसा नहीं होता है तो हम लोग वोट नहीं करेंगे। आप भी ऐसा करेंगे? बिल्कुल। क्या करेंगे, आखिर में क्या करेंगे? रामायण सर्किट में शामिल नहीं, परशुराम जन्मस्थली घोषित नहीं तो वोट नहीं। जब परशुराम जी से हमारे आराध्य से वैद मान रहे तो लोग, तो हम क्यों ना माने? जब तो जो है लोग जो है अपने
के लिए खींच रहे हैं। भले मंत्री हो जाए, प्रधानमंत्री हो जाए, बात तो अपनी चीज़ है, लेकिन इंसान इंसान होते ही वो। तो किस ओर जाएंगे आप लोग? हम लोग किस ओर जाएँ? हम अब बहिष्कार कर रहे हैं, फिर आगे देखें क्या कर रहे हैं। जो हमारे संग दिए, हम बाको संग दिए। क्या निर्णय लिया है आपने? हमने बस ये कई निर्णय है, जो हमारे संग दिए, हम बाको संग दिए। जो हमसे बैर विरोध करिए, हम बात बैर विरोध प्रगटाए करें। तो आप कैंपेन कब से शुरू करेंगे? हम तो बस इंतजार है, 3 दिन में सब काम हो जाए। यहाँ के लोग लगातार विरोध कर रहे हैं और 2-3 दिन का समय दिया है कि अगर कोई भी पार्टी संकल्प पत्र में नहीं शामिल करती है तो यहाँ पूरे जलालाबाद क्षेत्र में ये लोग कैंपेन चलाएंगे, लोगों से निवेदन करेंगे कि वोट नहीं, अगर पर्यटन स्थल घोषित नहीं होगा तो वोट नहीं। पर्यटन स्थल अगर घोषित हो जाता है, रामायण सर्किट में अगर ये क्षेत्र शामिल हो जाता है तो काफ़ी विकास के रास्ते खुलेंगे, क्षेत्र का विकास होगा, यहाँ के युवाओं को रोजगार मिलेगा, लोग अपना उद्योग भी चलेगा। अनिल मिश्रा के साथ देखते रहिए सिटी टाइम्स।